29 साल की कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। पंजाब की रहने वाली हैं और डबल मीनिंग कंटेंट ये बहुत ज़्यादा बनाती हैं और उसके रील्स ये अपलोड करती हैं। और कुछ दिन पहले ही आपको पता होगा कि इनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या कौन करता है? हत्या करता है अमृतपाल सिंह महरो, जो कि खुद यूएई भाग गया मर्डर करके। और मर्डर करने में इतना शातिर था कि ये उसे प्लान कर बुलाता है अपने पास, कहता है कि एक प्रमोशनल शूट है और आप आ जाओ। वो चली जाती है और वहाँ अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर इसका मर्डर कर देता है। इसके दो दोस्त तो पकड़ा जाते हैं लेकिन ये फरार हो जाता है, ये यूएई भाग जाता है। तो अमृत सिंह की क्या है पूरी क्राइम कुंडली, क्या है इसका क्राइम इतिहास, वहीं कंचन कुमारी को लेकर क्या बातें कही जा रही हैं, क्यों उसका मर्डर इसने किया, ये सब इस वीडियो में जानेंगे, डिटेल चर्चा करेंगे। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। 9 जून को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी की हत्या की खबर आती है और ये खबर सबको शॉक कर देती है। सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हैं और अच्छी खासी रीच थी, पंजाब में काफ़ी ज़्यादा नाम था। और कुछ टाइम पहले इसी फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को एक बड़े ही गैंगस्टर ने धमकी दी थी। उस गैंगस्टर ने धमकी में कहा था कि तुम्हें जान से मार देंगे। और वो गैंगस्टर ही नहीं, यहाँ तक कि आतंकी भी है, जिसका आपने बहुत बार नाम सुना होगा, अर्श डल्ला, खालिस्तानी आतंकी है। जिसके बाद कहीं ना कहीं इसने 1-2 वीडियोस बनाना रोक दिए थे, फिर वापस से इसने वीडियोस बनाना शुरू कर दिए और वही डबल मीनिंग थोड़े से कंटेंट होते थे इनके। मैंने भी रील्स देखे कुछ, तो उस तरह के कंटेंट थे। इस बीच जिसने हत्या की थी उसका नाम है अमृतपाल सिंह महरो, जिसने चोरी से इसे प्लान करके बुलाया। इसे कहा कि एक प्रमोशनल शूट है, आप आ जाओ। ये चली भी गई और वहाँ इसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इसकी हत्या कर दी। लेकिन अमृतपाल सिंह ये है कौन? वैसे अमृतपाल सिंह खुद को सिख बताते हैं क्योंकि ये पहले वैसे मुस्लिम थे, मुस्लिम से ये सिख धर्म में कन्वर्ट हुए। और इन्होंने अपने पॉडकास्ट में भी कहा था कि लोग मुझे सिख नहीं मानते और मैं सिख समुदायों के लिए बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। मैं सिख उनके लिए वो हर चीज़ करता हूँ जो मेरे धर्म को आगे बढ़ाएंगी। और इसी को लेकर वो अपने पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें उसने कही थी। और ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस है और सोशल मीडिया पे इसकी भी रीच बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये 12वीं तक पढ़ा है और 2014 में इसने डिप्लोमा किया था। और एक और बड़ी शॉकिंग चीज़ थी, इसने 2022 में शिरोमणि अकाली दल अमृतसर से विधानसभा चुनाव लड़ा था, जहाँ इसको 6000 वोट मिले थे। वहीं जो इसकी ज़मानत थी वो जब्त हो गई थी और पता चला था कि इसने जो अपना हलफनामा दिया था उसमें बताया था कि ये एक मैकेनिक है और मैकेनिक के काम से ही इसके पास जो पैसे आते हैं वो पैसे वहीं से आते हैं। अब ये मोगा का रहने वाला है और इसकी उम्र 30 साल है। वैसे ये कंट्रोवर्सी में भी रहा है। 2020 में इसने अमृतसर गोल्डन टेम्पल के बाहर इसने मूर्ति तोड़ी थी। 2021 में एक म्यूजिक प्रोड्यूसर को धमकी दी थी जान से मारने की। क्यों? क्योंकि वो अश्लील गाने बनाता था। फिर 2024 में इसने जो सांसद अमरिंदर सिंह है उनको जान से मारने की धमकी दी थी। ऐसे कई केसेस थे जो ये कंट्रोवर्सी में रहा है। लेकिन इसको प्रॉब्लम जो कमल कौर भाभी से क्यों थी? क्योंकि इसकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि इसे ऐसा लगता था कि ये समाज का और ये सिख समुदाय का नाम खराब कर रही है, पंजाब के लोगों का नाम खराब कर रही है, डबल मीनिंग कंटेंट बना रही है, जिससे इनकी छवि खराब हो रही है। और इसी को लेकर इसने बोला कि मैंने कई बार वार्निंग भी दी थी, इसने नहीं सुना। इसके बाद हमने इसकी हत्या कर दी। वहीं ये स्वघोषित कट्टरपंथी नेता, एक तरह से कहा जाए, खुद से ही डिसाइड कर लिया कि मैं अपने समाज के लिए, अपने उसके लिए लड़ रहा हूँ और उसी के नाम पे इसने हथियार उठा लिए। अभी तो फरार चल रहा है। पुलिस ने इसके साथ जो 2 आरोपी थे उन्हें पकड़ लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे कट्टरवादी लोग खुद को समाज का हितैषी तो बताते हैं और उसी की आड़ में ये एक तरह से किसी की भी हत्या करा देते हैं। फिर उसके नाम पे कहीं ना कहीं गैंगस्टर बन जाते हैं, कहीं ना कहीं क्रिमिनल बन जाते हैं और फिर पैसे उगाही करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बड़े इजी टारगेट होते हैं, कोई भी उन्हें मार देता है फिर दूसरों को धमकाने लगता है। इसने सिर्फ कमल कौर भाभी को नहीं, एक और जो लड़की है उससे भी धमकी दिया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बोला है कि ऐसे कंटेंट बनाना बंद कर दो, नहीं तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। लेकिन इन सब के बीच जो एक सवाल है, पुलिस के पास भी जा सकते थे। अगर आपको लग रहा है उसके कंटेंट अभद्र है, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम थी, पुलिस के पास चले जाते, कंप्लेंट कर देते। लेकिन इन भाई साहब ने खुद को एक कट्टरपंथी नेता घोषित कर दिया, स्वघोषित कर दिया है। और इन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था इसने कि मुझे लोग सिख मानते नहीं, कोई भी कुछ भी हो जाए, जहाँ भी मैं कुछ भी करूँ समाज के लिए, तो बाद में सब मुझे बोल देते मैं तो मुसलमान, ये तो मुसलमान है।
और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये खुद की छवि बनाने के लिए, जस्टिफिकेशन के लिए ये इस तरह के क्राइम कर रहा है कि दिखाए कि मैं देखो समाज के लिए क्या कुछ कर रहा हूँ। समाज के लिए करना है तो बहुत सारे लोग हैं, आप जाके सेवा दीजिए। सेवा सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैं जाता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, देखता हूँ कितने सिख भाई बहन कितनी सेवा देते हैं। आपको समाज के लिए कुछ काम करना है तो वैसा समाज के लिए काम कीजिए। कहीं भी कहीं भी कोई बाढ़ आ जाती है, कुछ नेचुरल क्लाइमेटी आ जाते है, सिख भाई हमारे पहुंच जाते हैं वहाँ मदद करने के लिए। आप इस तरह से समाज का नाम बढ़ा सकते हो, जाके हेल्प कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ये कट्टरवादी सोच कहीं ना कहीं समाज को पीछे लेके जाती है और आप एक तरह से समाज का भला नहीं, लेकिन समाज के बारे में आप दुष्प्रचार तो ज़रूर कर रहे हो। किसी की हत्या करना कभी कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। और एक तरह से जहाँ अगर आपको किसी की कोई चीज़ गलत लग रही थी तो आप उसकी जाके कंप्लेंट कर सकते थे। पुलिस और कानून है यहाँ अपना काम करने के लिए। हर किसी को हीरो बनना है, हर किसी को जल्दी गैंगस्टर बनना है, हर किसी को सोशल मीडिया पे नेम फेम चाहिए। उस चक्कर में कोई भी किसी की भी आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट में बहुत जल्दी हत्या कर दी जा रही है। और टारगेट्स होते हैं जिनके फॉलोअर्स अच्छे हो, जिनसे नाम और फेम मिले। और यही कहीं ना कहीं अमृतपाल सिंह जो है उनकी भी यही इच्छा रही होगी, क्योंकि इलेक्शन में वोट तो आए नहीं, ना कहीं कुछ बना, इनका सोशल मीडिया से गुजारा चल नहीं रहा था। तो इन्होंने एक यही फंडा अपना लिया कि अब क्राइम करेंगे और क्राइम से पैसे कमाएंगे। तो ये थी अमृतपाल और कंचन की स्टोरी। दोस्तों ढेर सारे कमेंट करिएगा और ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।